हेलो फ्रेंड्स, यूर द मोस्ट वेलकम ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का संस्कृत का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मंगलम। ठीक है, मंगलम का हिंदी होता है लाभकारी, हितकारी, जो दूसरों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग मंगलम के बारे में जानते हैं कि मंगलम क्या है, किससे लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति प्रकटयन्ति। देखिए इसमें लिखा गया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है ना, यानी कि उपनिषद जो होता है ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन परमात्मन महिमा प्रधानतः गीयते। और देखिए इसमें क्या होता है कि सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ। देखिए सभी जगह, ठीक है, सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष ही क्या करते हैं कि परमात्मा का गाथा गाते हैं या उनका गायन करते हैं। ठीक है ना, और देखिए ये आगे लिखते हैं तेन परमात्मानमना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। देखिए आगे कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उसी परमात्मा से सारा संपूर्ण जगत यानी पूरा संसार जो है ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, ईश्वर जैसे चाहते हैं वैसे संसार को चलाते हैं और ईश्वर ने पूरे संसार को बनाया है। सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। अब देखिए कहा जाता है कि सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है, अर्थात सभी लोग जो तपस्या करते हैं उस तपस्या का मतलब होता है कि ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात लोग ईश्वर की तपस्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य होती है उनकी। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। अब देखिए कहा गया है कि इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ मंत्र दिए हुए हैं। ठीक है ना, कुछ मंत्र दिए हुए हैं और जो कि उपनिषद से लिए गए हैं, और इसमें 5 मंत्र हैं। ठीक है, इसमें 5 मंत्र है, 5 मंत्रों से संकलित है। तो आइए हम लोग 5 मंत्र में पहला जो मंत्र है ईशावास्य से लिया गया है, और ईशावास्य से लिया गया है, इसका क्या अर्थ होता है आइए हम लोग जानते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषाना आपिरुणु सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है संस्कृत के, आइए उसका हिंदी जानते हैं हम लोग। तो हिरण्मयन कह सकते हैं जो सोने सा हो। ठीक है, और देखिए आगे है पात्रेण। पात्रेण कह सकते हैं कि पात्र को, बर्तन को। ठीक है, सतस्य माने सत्य का, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, मुखम का मतलब होता है मुख यानी मुख्य द्वार, मुख या द्वार। ठीक है, अपावीणु, अपावीणु का मतलब हो जाता है हटा देना। सत्य धर्माय का मतलब होता है सत्य धर्मवान के लिए। ठीक है, दृष्टि का मतलब हो जाता है प्राप्ति के लिए। तो इसमें लिखा गया है आइए पहले इसका हम लोग अर्थ जानते हैं फिर भावार्थ जानेंगे। तो इसका अर्थ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। ठीक है, और देखिए ये हो गया इसका अर्थ। अब इसका हम लोग भावार्थ जानते हैं।
ठीक है, देखिए तो ये जो प्रस्तुत श्लोक है ईशावास्य से जो लिया गया है, ठीक है ना, और मंगलम में इसको जो है मंगलम पाठ से यह निकला हुआ है और इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? सत्य के। ठीक है, कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। देखिए, विद्वान भी सांसारिक मोह माया के कारण, ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं या सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह बाहरी दुनिया में भटक जाते हैं, भ्रम जाते हैं। इसीलिए, ठीक है, वे लोग जो है अपने जीवन में अनावश्यक रूप से भटक जाते हैं, इसलिए उनकी जो मुलाकात होती है सत्य से नहीं हो पाती है। ठीक है, और देखिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। ठीक है, और देखिए दूसरा मंत्र में है कि अणोड़ अणोड़ियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। ठीक है, तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद धातु प्रसादात मही मान आत्मनम। ठीक है, और देखिए ये कठ उपनिषद से लिया गया है और इस मंत्र का अर्थ हम लोग आइए जानते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि जो मनुष्य का हृदय रूपी गुफा है उसमें छोटा सा भी छोटा जो है हम लोगों की आत्मा बसता है। ठीक है ना, और देखिए कहा गया है कि विद्वान जो होता है वो शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, जबकि हम लोग क्या होते हैं कि कभी भी शोक से उबरते नहीं और परमात्मा से कभी मुलाकात नहीं होती है। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं कि क्या लिखा गया है। तो आपको पता ही है कि यह श्लोक जो है कठ उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से इसको जो है मंगलम पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। ठीक है ना, देखिए बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में रहता है। ठीक है, देखिए जब हर जीव सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है तो उसकी आत्मा जो होती है परमात्मा से मिल जाती है और वह जीवन के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से अवलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस परमात्मा, उस महान परमात्मा में एकाकार हो सके। ठीक है, और देखिए इंसान जब मोह माया को त्याग देता है तभी जाकर उससे उसकी आत्मा परमात्मा के आत्मा से मिलती है। ठीक है, और जब तक इंसान के अंदर मोह माया रहता है तब तक जो है वह परमात्मा से मुलाकात नहीं कर पाता है। आगे है कि सत्यमेव जयते ना नृतम शतेन पंथा विततो देवयान एन क्रमन एन क्रमंतेष्यो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। देखिए ये इस लाइन का जो भावार्थ होगा, जो अर्थ होगा वो हम जानेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। ठीक है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है और ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। ठीक है ना, अब देखिए इसका हम लोग भावार्थ जानेंगे। ठीक है,
तो ये जो प्रस्तुत जो श्लोक है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वह मुंडक से लिया गया है, ठीक है। और यह क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें इस श्लोक से क्या अर्थ निकलता है। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है इसमें, ठीक है ना। देखिए, कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब वह आराधना करता है तो जब सत्य की आराधना करता है तभी उससे ईश्वर से मुलाकात होती है, ठीक है। और देखिए, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोह माया में जब डूबे रहता है तो वह कभी भी ईश्वर से मुलाकात नहीं कर पाता है, ठीक है ना। देखिए, जीव जब तक सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवों को सांसारिकता को क्या करना होगा, त्याग देना होगा और मोह माया को दूर कर देना होगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब असत्य है, ठीक है। और देखिए अगला जो लाइन है, यथा नद सेन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादः विमुक्तः परातत्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। चलिए इसका अर्थ जानते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होगा कि जिस प्रकार नदियाँ जो है, जिस प्रकार नदियाँ जो है जिस प्रकार नदियाँ जो बहती हुई है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। देखिए, यह इसका अर्थ रहा। अब हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे, ठीक है। इसके भावार्थ में क्या लिखा गया है, इसका क्या भावार्थ निकलेगा, ठीक है। तो इसका भावार्थ होगा कि ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो है समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति जब सांसारिक मोह माया को त्याग देता है तो वह क्या हो जाता है कि मतलब कब त्यागेगा, जब उसके पास ज्ञान हो जाएगा, ठीक। जब उसके पास वह ज्ञान हो जाता है तो वह क्या करेगा कि संसार को त्याग देगा, और जब तक वह मोह माया में लिपटा रहेगा तब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, ठीक है। आत्मज्ञान होते ही वह जीव जो है मुक्ति पा जाता है, ठीक है। और देखिए आगे है कि वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमशः प्रशस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय। देखिए ये जो मंत्र है इसका क्या अर्थ है कि इसमें क्या कहा गया है कि मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, मुझे ही महान पुरुष और परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, ठीक है ना। और देखिए अब इसका हम लोग भावार्थ जानते हैं, ठीक है। इसमें इसका भावार्थ क्या होगा, तो ये जो प्रस्तुत पंक्ति है, ये प्रस्तुत जो श्लोक है ये श्वेताश्वर से लिया गया है, ठीक है। और मंगलम पाठ से यह उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है
कि ईश्वर ही प्रकाश के पुंज है और उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो अब जो है, देखिए ये जो अन्वया है, अन्वया या ये मंत्र पढ़िए चाहे इसको पढ़िए, ठीक है, बात एक समान है, ठीक है। दैट्स ऑल। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।